सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आ गया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी एमसीक्यू है वो सारे मैं धीरे धीरे करके वीडियो में ला रहा हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है जो कि हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है। तो यहाँ पे बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय पूछ रहा है कि किससे है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स एक है, तो लिनक्स एक क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुँचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो सेवाओं तक पहुँचने के लिए पूछ रहा है कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है, तो वो सिस्टम कॉल्स प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम कॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। तो डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है, तो 8 होती है। तो यहाँ पे आपका 8 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था वो 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर का अर्थ है वो प्रोग्राम्स है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। तो एमएस विंडोज पूछ रहा कि कब प्रस्तावित हुआ था, तो वो 1995 में विकसित हुआ था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा, तो वो यहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, कर्नल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर को गठन करता है। तो ये बिल्कुल सत्य लिखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बूटिंग के दौरान स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है। तो ये भी बिल्कुल सत्य लिखा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है ये बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा, तो बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज़ की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन की विफलता। तो ये सारा चीज़ को संभाल सकता है कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ रहा है कि मुख्य कार्य कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य यहाँ पे है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो फाइल को सेव करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। यहाँ पे जो है सभी फाइलों एवं फोल्डरों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है बी और सी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ओएस नहीं है। तो यहाँ पे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा ओएस नहीं है, तो यहाँ पे जो एमयूएस है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे पूछ रहा है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मूस, तो ये ओएस नहीं है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पूछ रहा कौन है, तो ये जो MVS है, OS/2 है, यूनिक्स है, ये सभी क्या है, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे समान प्रकार है। तो सबसे समान प्रकार कौन है, तो वो पूछ रहा है, तो वो सिस्टम है जो सबसे समान प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है। तो डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस पूछ रहा है किसका भाग है, तो वो ओएस सॉफ्टवेयर का है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एवं यूजर के बीच लेयर का काम कौन करता है। तो कंप्यूटर एवं यूजर के बीच लेयर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फोन में यूज होता है एंड्रॉयड सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो फ़ोन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है
तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक उपयोगी बनाना। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए पूछ रहा है, तो किसका उपयोग होता है? तो वो सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? तो सीधे हार्डवेयर से पूछ रहा है कि कौन जुड़ा हुआ होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीधे हार्डवेयर से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? तो एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है, तो यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग है एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्टर कमांड का मुख्य कार्य क्या है? तो इंटरप्टर कमांड का मुख्य कार्य है अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्देश आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए, तो यहाँ जो इंटरप्टर कमांड का मुख्य कार्य है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स पूछ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका लिनक्स है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से क्या किया जाता है? तो संसाधन प्रबंधन के माध्यम से क्या किया जाता है? तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है, तो ये जो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछ रहा है कि आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को किस पर लिखते हैं? तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि को जानकारी पूछ रहा है कहाँ पे लिखते हैं? तो वो लॉग फाइल में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है पाम ओएस, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स क्या है? तो ये हाइब्रिड कर्नल है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो एक समय में एक प्रक्रिया को निष्पादन की अनुमति देता है उसे यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछ रहा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो OS X, बी में विंडोज 7, सी में DOS, ये जो तीनों यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे OS है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन डी नंबर देखते हैं क्या है, डी नंबर में बोल रहा है C+, तो यानी कि C+ क्या है? तो ये कोड लिखने का एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम C+ नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना स्वयं क्या होता है? तो प्रत्येक सिस्टम बोल रहा है प्रत्येक प्रक्रिया का अपना एक क्या होता है? तो वो एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स है, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, ये आपका जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो यहाँ पे आपका A, B और C यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो जिसमें दिया हुआ है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है? तो वो फॉर्क है जो नई प्रक्रिया बनाता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है? तो यहाँ पे एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है किसके जरिए? तो वो आपका यहाँ पे नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर्स और किल्ड बाय अनदर प्रोसेस के जरिए आप इस सारे के जरिए आप यहाँ पे एक प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।